समिति बाड़मेर द्वारा ई शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा तृतीया, विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 21 सच्चाई। आज हम पढ़ेंगे एक गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन की प्रारंभिक घटना। उसमें जब वह विद्यालय में पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में जब परीक्षा आती है तो सभी भैया बहनों के साथ में वो बैठ कर के प्रश्न हल कर रहे थे। इतने में ही सभी थोड़े ही समय में उन्होंने प्रश्न पत्र को हल कर लिया, परंतु सभी प्रश्न उनकी समझ में नहीं आ रहे थे। परंतु एक प्रश्न उन्होंने अपने साथी छात्र की सहायता से प्रश्न को हल कर लिया। जब अध्यापक जी ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की तो गोपाल कृष्ण गोखले के सभी प्रश्न सही पाए गए। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और पीठ थपथपाते हुए उन्हें एक पुस्तक पुरस्कार में देते हैं। परंतु जब यह गुरुजी ने इस प्रकार कहा कि अब इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करते रहो ताकि हमेशा ही आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहोगे। यह सुनते ही गोपाल रोने लगता है और गुरुजी से कहता है कि यह पुरस्कार मुझे नहीं और इसके बदले में मुझे दंड दीजिए। परंतु वो पूछते हैं, गुरुजी क्यों, दंड किस बात का? गोपाल ने कहा, मैंने एक प्रश्न अपने साथी छात्र की सहायता से हल किया है। इतना सुनते ही गुरुजी तो गोपाल को अपने सीने से लगाते हैं और कहा कि अब तक तो तुम्हें तुम्हारी योग्यता के लिए पुरस्कृत किया था, आप में जो योग्यता थी उसके लिए पुरस्कृत किया था, परंतु आज से आगे आपने जो यह सत्य जीवन का परिचय दिया है, सत्य बोलने का जो परिचय दिया है, इसके लिए आप बहुत ही आशीर्वाद देते हुए उन्होंने सदैव सत्य बोलना और आप महान बनो इस प्रकार का आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। और आगे चलकर यही बालक हमारे देश की महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से विख्यात हुआ। तो इस प्रकार की सत्य घटना के बारे में एक बालक की कहानी है, वह अपने जीवन में भी उतरनी चाहिए। इस प्रकार यह पढ़ते हुए और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। गोपाल ने अपने लिए दंड क्यों मांगा? तो गोपाल ने अपने लिए दंड इसलिए मांगा कि उसने एक प्रश्न अपने साथी की सहायता से हल किया था। गोपाल के किस गुण के कारण गुरुजी ने आशीर्वाद दिया? गोपाल के सत्य बोलने के गुण के कारण उनके गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने क्या आशीर्वाद दिया? गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव सत्य बोलो और महान बनो। यानी इस प्रकार इस पाठ के अंदर हमें भी सत्य बोलने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार की और भी बोध कथाएं हमें पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।